हरे कृष्णा हरे राम। मैं सीता प्रजापति आपका सभी को हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी ज्येष्ठ मास का महात्म्य अध्याय 3। इस अध्याय में आप जानेंगे भगवान सूर्य की पूजा, व्रत उद्यापन का विधान, द्वादशी आदित्य के नाम और रति सपस्ती व्रत की महिमा। इसी के साथ सूर्य देव के रथ और उनके साथ भ्रमण करने वाले देवता, नाग आदि का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। श्याम, अब मैं सूर्य भगवान के वशिष्ठ अवसरों पर होने वाले व्रत, उत्साह एवं पूजन की विधियों का वर्णन करता हूँ, उन्हें सुनो। इसी मास के शुक्ल पक्ष की सपस्ती ग्रहण या सांस्कृतिक के एक दिन पहले एक बार हायन का भोजन करके सायंकाल के समय भली भांति आचमन आदि करके अरुण देव को प्रणाम करना चाहिए तथा सभी इंद्रियों को संयत देकर भगवान सूर्य का ध्यान करके रात्रि में जमीन पर उसकी शैया पर शयन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक स्नान संपन्न करके संध्या कर तथा पूर्व व्रत मंत्र ओम खलहरी भगवान की पूजा कर अग्नि को सूर्य ताप के रूप में समझाकर वेद बनाइए और संक्षेप में हवन तथा तर्पण करें। गायत्री मंत्र से प्रोक्षण करें। पूर्वाग्रह। इसके बाद सभी पात्रों का शोधन कर 2 कुशा की प्रादेश मात्र की एक पवित्र बनवाएं। उसे पवित्र से सभी वस्तुओं का प्रोक्षण करें। घी को अग्नि पर रखकर पिघला ले, उत्तर की ओर पात्र में उसे रख दें। इसके बाद जलते हुए अन्मुख से पर्यंत अग्नि करते हुए घी का 3 बार पल्लव करे। स्वाहा आदि का कुश के द्वारा परिमार्जन और संप्रोक्षण में सूर्य देव की पूजा करें और दाहिने हाथ में सर्वा ग्रहण कर मूल मंत्र से हवन करें। मनोयोग पूर्वक मौन धारण कर सभी क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूर्व आहुति के बाद तर्पण करें। इसके बाद ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी देनी चाहिए। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माघ मास की सप्तमी को वरुण नामक सूर्य की पूजा करें। इसी प्रकार क्रम फाल्गुन में सूर्य, चैत्र में वैशाख में दाता, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में नभ, भाद्रपद में यम, अग्नि में पर्यंत, कार्तिक में त्वष्टा, माघ में मित्र तथा पौष मास में विष्णु नामक के सूर्य का अर्चन करें। इस विधि से 12 मास में अलग अलग नामों से भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति पूर्वक एक दिन पूजा करने से एक वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। उपयुक्त विधि से 1 वर्ष तक व्रत करने से रतन चकित स्वर्ग का एक रथ बनवाएं और उससे 7 घोड़े बनवाएं। रथ के मध्य में सोने के कमल के ऊपर रत्नों के आभूषण से अलंकृत सूर्य नारायण की सेना की मूर्ति स्थापित कर दे। आगे उनके साथी को बिठाइए। फिर 12 ब्राह्मणों में 12 महीने के सूर्य की भगवान कर
13वें मुख्य आचार्य को साक्षात सूर्य नारायण समझकर उन्हीं की पूजा करें तथा उन्हें रथ, छत्र, भूमि, गो आदि समर्पित करें। इसी प्रकार रत्नों के आभूषण, वस्त्र, दक्षिण और एक घोड़ा उन ब्राह्मणों को दें तथा हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करें, ब्राह्मण देवता इस सूर्य व्रत के उद्यापन करने के बाद यदि असमर्थवश कहीं कभी सूर्य व्रत न कर सकूं तो मुझे दोष न हो। ब्राह्मणों के साथ आचार्य भी एवं अस्तु ऐसा कहकर यजमान को आशीर्वाद दे और हे सूर्य भगवान, आप पर प्रसन्न हो, इस जिससे मनोरथ की पूर्ति के लिए आपने यह व्रत किया है और भगवान सूर्य की पूजा की है, वह आपको मनोरथ सिद्ध हो और भगवान सूर्य उस पूरा करें। अब व्रत न करने पर भी आपको दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त कर दीनों, अंधों तथा अनाथ को यथाशक्ति भोजन करावे और ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देकर व्रत की समाप्ति करें। जो व्यक्ति इस सप्तशती व्रत को 1 वर्ष तक करता है वह 100 लंबे चौड़े 10 का धार्मिक राजा होता है। इस व्रत के फल से 100 वर्ष भी अधिक निष्ठ राज्य करता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह राजपति होती है। निर्धन व्यक्ति इस व्रत को यथाविधि संपन्न कर बताई हुई विधि के अनुसार तांबे का रथ ब्राह्मण को देता है। वह 100 योजन लंबा चौड़ा राज्य प्राप्त करता है। इसी प्रकार आटे का रथ बनवाकर दान करने वाला 60 योजन विस्तर राज्य प्राप्त करता है तथा वह चिरायु, निरोगी और सुखी रहता है। इस व्रत को करने से पुरुष 1 कल्प तक सूर्य लोक में निवास करने के बाद राजा होता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान सूर्य की मानसिक आराधना भी करता है तो वह भी समस्त आदि व्याधियों से रहित होकर सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। जिस प्रकार भगवान सूर्य को हेरा नहीं स्पर्श कर पाता, उसी प्रकार मानसिक पूजा करने वाले साधक को किसी प्रकार की आपत्तियां स्पर्श नहीं कर पाती। यदि किसी ने मंत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक विधि विधान से व्रत संपन्न करते हुए भगवान सूर्य नारायण की आराधना की हो तो फिर उसके विषय में क्या कहना। इसीलिए अपने कल्याण के लिए भगवान सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हे पुत्र सूर्य नारायण, इस विधि विधान को संयम अपने मुझसे कहा था, आज तक उसे गुप्त रखकर पहली बार मैंने तुमसे कहा है। मैंने इसी व्रत के प्रभाव से हजारों पुत्र और पुत्रों को प्राप्त किया है, दैत्यों को जीता है, देवताओं को वश में किया है। मेरे इस चक्र में सदा सूर्य निवास करते हैं, नहीं तो इस चक्र में इतना तेज कैसे होता। यही कारण है कि सूर्य नारायण का नित्य जप ध्यान करने, पूजन आदि करने से मैं जगत का पूज्य हूँ। वत्स तुम भी मन, वाणी तथा कर्म से सूर्य की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हें विधिवत सुख की प्राप्ति होगी। जो पुरुष विधि पूर्वक इस विधान को सुनता है वह भी पुत्र, पौत्र, आरोग्य एवं लक्ष्मी को प्राप्त करता है और सूर्य लोक को भी प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, श्याम मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को एक
भुक्त व्रत और सृष्टि को नक्त व्रत करना चाहिए। जिस दिन प्राय दिन का अंश बिताया कर साया 4 बजे के लगभग भोजन करे में पूरी रात उपवास रखकर बिताया जाता है, उसे एक भक्त व्रत कहा जाता है। पूरे दिन भर उपवास कर रात्रि को भोजन करना नक्त व्रत कहलाता है। सुव्रत कुछ लोग सप्तशती में उपवास चाहते हैं और कुछ विधान षष्ठी में उपवास और सप्तशती तिथि में पारण करने का विधान कहते हैं। इसी प्रकार विधिवत मत और वस्तु षष्ठी तिथि को उपवास करके भगवान सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। रक्त, चंदन, करवी का पुष्प, गुगल, धूप, पायल आदि नैवेद्य से माघ आदि 4 महीनों तक सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। आत्म शुद्धि के लिए गोमन मिश्री जल से स्नान और गोमय का प्रशासन और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। ज्येष्ठ मास सूर्य भगवान को समर्पित होता है। ज्येष्ठ आदि 4 महीनों में श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, कृष्ण अग्र धूप और उत्तम नैवेद्य सूर्य नारायण को अर्पण करना चाहिए। इसमें पंचद्रव्य प्रसन्न कर ब्राह्मणों को उत्कृष्ट भोजन करना चाहिए। अश्विनी आदि 4 मासों में अस्थि पुष्प, अपराजित धूप और गुड़ की पूए आदि को नैवेद्य तथा सारे भगवान सूर्य को समर्पित करना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करा के आत्म शुद्धि के लिए कुश के जल से स्नान करना चाहिए। उस दिन कुशा का ही प्रशंसन करें और व्रत की समाप्ति में माघ मास की शुक्ल पक्ष सप्तमी को रथ का दान करें और सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए रथ यात्रा उत्सव का आयोजन करें। महापुण्य देने इस सप्तशती को रथ सप्तशती कहा गया है। यह महासप्तशती के नाग से अभिहित है। रथ सप्तशती को जो उपवास करता है वह कीर्तन, धन, विद्या, पुत्र, आरोग्य, आयु और उत्तम कांति प्राप्त करता है। हे पुत्र, तुम भी इस व्रत को करो जिससे तुम्हारे सभी अभिष्ट की सिद्धि हो। इतना कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। सुमितु मुनि ने कहा, राजन, उनकी आज्ञा पाकर शान भी भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर होकर रथ सप्तशती का व्रत किया और कुछ ही समय में रोग मुक्त होकर मनवांछित फल प्राप्त कर लिया। राजा तानी ने पूछा, मुनि, सूर्य नारायण की रथ यात्रा किस विधान से करनी चाहिए? रथ कैसा बनाना चाहिए? इस रथ यात्रा का प्रचलन मृत्यु लोक में किसके द्वारा हुआ है? इन सब बातों को आप कृपा कर मुझे बताइए। तब सुमितु मुनि बोले, राजन, इसी समय सुमेरु पर्वत पर सामाशी भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्राह्मण, इस लोक को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य इस प्रकाश के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं, इसी आप बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, त्रिलोचन सूर्य नारायण जिस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं उसका वर्णन मैं करता हूँ, आप से आनंद से आप सुनिए।
एक चक्र 3 नाभि 5 करें और स्वर्ग समय अति कांतिमान 8 बंधुओं से युक्त और एक नेमी से सुसज्जित इस प्रकार के 100 हज योजन लंबे चौड़े अतिशय प्रकाशमान स्वर्ग रथ में विराजमान भगवान सूर्य विचरण करते करते रथ के उपस्थ से ईशादन 3 गुना अधिक है। यही उनके सारथी अरुण बैठते हैं। इनके रथ का जुआ सोनों का बना हुआ है। रथ में वायु समान वेगवान छद्र रूपी 7 घोड़े जुटते रहते हैं और सुस्ते में जितने अवश्य होते हैं वही रथ के अंग के तीनों काल चक्र की 3 नाभियां हैं। 5 ऋतु और 6वीं ऋतु नेमी है। दक्षिण और उत्तर यह 2 अयन रथ के दोनों भाग है। समूहरत रथ की ईशु कलाशें कच्छा रथ के कौन शन अक्षय दंड और संगीत नेमिस और पुष्कण यह 7 छद्र 7 अश्व हैं। दूरी पर चक्र घूमता है। इसी प्रकार रथ में बैठकर भगवान सूर्य निरंतर आकाश में भ्रमण करते करते देव ऋषि गंधर्व अप्सराएं नाग ग्राम और राक्षस सूर्य के रथ के साथ घूमते रहते हैं और 2-2 मासों के बाद इनमें से परिवर्तन हो जाता है। धाता और अरियल तथा पुलह नाम के 2 ऋषि अखंड के वास्तविक नाम के 2 नाग पर नारद ये 2 गंधर्व कीर्तन स्थलता तथा पूंजी स्थला ये अप्सराएं रथ कृष्ण तथा रथों आजा ये 2 यश होते और प्रलय के नाम के 2 राक्षस ये कर्म क्षेत्र स्वेशाक और रथ के साथ चलते रहते हैं। मित्र और वरुण नामक 2 आदित्य अत्रि तथा वशिष्ठ ये 2 ऋषि रक्त और कंदित 2 नाग नेमना का तथा सहज ये 2 अप्सराएं हाहा हु 2 गंधर्व रथ वाहा और रथ मित्र ये 2 यक्ष पुरुष और बत नामक 2 राक्षस क्रम ज्येष्ठ तथा आषाढ़ मास में सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। सावन और भाद्रपद में इंद्र तथा वशिष्ठवान नामक 2 आदित्य अंगिरा तथा भृगु नामक 2 ऋषि एलाप तथा शंखपाल ये 2 नाग प्रेम लोच और धुंधुंधु नामक 2 अप्सराएं भानु और दुर्शन नामक की 2 यश सूर्य रथ के साथ चलते रहते हैं। अश्विनी और कार्तिक मास में पर्यजन और पुष्प नाम की 2 आदित्य भाद्रध्वज और गौतम नामक 2 ऋषि चित्रसेना तथा वसुरुद्धि नामक 2 गंधर्व विश्वान वाची और हे मार्गशीर्ष मास में अंशु तथा भग नामक 2 आदित्य असेप और क्रतु नामक 2 ऋषि महापद्मा और कर्कटक नामक 2 नाग चित्रगंध और अप्सराएं नामक 2 गंधर्व सह तथा रहस्य नामक 2 अप्सराएं 3 तथा अरिष्ट नेमी नामक यश आप तथा वात नामक 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चल करते हैं। माघ और फाल्गुन में
क्रम से पुष्पा तथा जीवशुणी नामक 2 आदित्य जन्म, अदित और विश्वामित्र नामक 2 ऋषि गंधर्व अपने कमलासव तर ये 2 नाग धृतराष्ट्र तथा सूर्यवर्चा नामक 2 गंधर्व तीर्थ माँ के रंभा ये 2 अप्सराएं तथा संयत और सत्यजित नामक 2 यश ब्राह्मणोपद तथा यज्ञोपत नामक 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, रुद्र के सभी देवता ने अपने अंश रूप से विधिवत अस्त्र शस्त्र को भगवान सूर्य की रक्षा के लिए उन्हें दिए हैं। इसी प्रकार सभी देवता उन्हीं के रथ के साथ साथ भ्रमण करते रहते हैं। ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो रथ के पीछे न चले। इससे सर्वदेवम सूर्य नारायण के मंडल को ब्रह्म स्वरूप यथाहित यज्ञ स्वरूप भगवान भक्ति विष्णु स्वरूप तथा शिव स्वरूप मानते हैं। ये स्थान अभिमानी देवगण अपने तेज से भगवान सूर्य को आयत करते रहते हैं। देवता और ऋषि निरंतर भगवान सूर्य की स्तुति करते रहते हैं। गंधर्व गण गान करते हैं तथा अप्सराएं रथ के आगे नृत्य करती हुई चलती रहती है। राक्षस रथ के पीछे पीछे चलते 6 हज बालक से गण रथ को चारों ओर से घेर कर चलते हैं। दिवसपति और सबू रथ के आगे भरत दाहिनी ओर, पद्मास वाई और कुबेर दक्षिण दिशा में, वरुण उत्तर दिशा में, वती होत्र और हरि रथ के पीछे रहते हैं। रथ के पीठ में पृथ्वी, मध्य में आकाश, रथ की कांति में स्वर्ग, ध्वजा में दंड, ध्वजा ग्रह में धर्म, पताये में रिद्धि सिद्धि वृद्धि और श्री निवास करती हैं। ध्वजा दंड के ऊपर भाग में गरुड़ तथा उसके ऊपर वरुण स्थित है। मेना के पर्वत छत्र का दंड हिमाचल छत्र होकर सूर्य के साथ रहते हैं। इन देवताओं को बल, तेज योग और त्वस्त जैसा है वैसा ही सूर्य देव तपते हैं। यही वर्ण तपते बरसते हैं, सृष्टि का पालन पोषण करते हैं और जीवों के अशुभ कर्म को निर्वृत्त करते हैं, प्रजा को आनंद देते हैं और सभी प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान सूर्य के साथ भ्रमण करते करते रहते हैं। अपनी किरणों से चंद्रमा की वृद्धि कर सूर्य नारायण भगवान देवताओं को पोषण करते हैं और शुक्ल पक्ष के में सूर्य किरण में से चंद्रमा की क्रमश से वृद्धि होती है और कृष्ण पक्ष में देवगण उसका पालन करते हैं। अपने किरणों से पृथ्वी का रस पान करके सूर्य नारायण वृद्धि करते हैं। इसी सृष्टि में सभी औषधियों उत्पन्न होती है तथा अनेक प्रकार के अग्नि भी उत्पन्न होते हैं, जिससे पितर और मनुष्य की तृप्ति होती है। और एक चक्र वाले रथ में भगवान सूर्य नारायण बैठकर एक और अहोरात्रि में 7 दीपक और समुद्र से युक्त पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करते हैं। एक वर्ष में 360 बार भ्रमण करते हैं। इंद्र की पूरी अमरावती में जब मध्याह्न होता है तब उस समय यम की संयम निपूर्व में सूर्य उदय वरुण की सुख नाम की नगरी में अर्धरात्रि और सोम की विभा नाम की नगरी में सूर्यास्त होता है। संयम
संयमनी में जब मध्याह्न होता है, तब सुखों में उदय, अमरावती में अर्धरात्रि तथा विभ्य में सूर्यास्त होता है। सुका में जब मध्याह्न होता है, उस समय विभ्य में उदय, अमरावती में आधी रात और संयम में सूर्य अस्त होता है। इसी प्रकार मेरु पर्वत की दक्षिणी करते हुए भगवान सूर्य का उदय और अस्त हो है। प्रभात से मध्याह्न तक सूर्य किरणों की वृद्धि और मध्याह्न से अस्त तक हस होता है। जहाँ सूर्य उदय होता है वह पूर्व दिशा और जहाँ अस्त होता है वह पश्चिम दिशा है। एक ही मुहूर्त में भूमि का 30वां भाग सूर्य लांग जाते हैं। सूर्य भगवान के उदय होते ही प्रतिदिन इंद्र पूजा करते हैं। मध्यम में यमराज, अस्त के समय वरुण और अर्धरात्रि में सोम पूजा करते हैं। विष्णु, शिव, रुद्र, ब्रह्म, अग्नि, वायु, निरंतर, ईशान आदि सभी देव गण रात्रि के समाप्ति पर ब्रह्म वेला में कल्याण के लिए सदा भगवान सूर्य की आराधना करते रहते हैं। श्री कृष्ण आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है।